और अगर इन मुसलमानों ने मुसलमानों की आवाज़ उठाई होती और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी उत्तर प्रदेश में ना होती तो सवाल यहाँ पर तो क्या आप मुजफ्फरनगर दंगों की यादें ताज़ा करने आए हैं सर? हम तो भूलना चाहते हैं ना उन्हें। नहीं, आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई। अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अच्छी बात। 3 दिन पहले प्रतापगढ़ के अंदर एक तौफीक नामी शख्स को उसके घर में घुस करके पुलिस वाले ने रात को गोली मार दी। आपने सुना? नहीं सुना आपने? मैं समाजवादी कांग्रेस को जिताने का ठेका लेकर के रखा हूं। जब उनका सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के एजेंट हैं उनके। बीजेपी की बी टीम जो हम लोगों को कहते हैं ना, ये आवाम नहीं कहती है। ये समाजवादी पार्टी के जो दलाल हैं, जिनको रोड का ठेका चाहिए, सड़क का ठेका चाहिए, खड़ंजे का पड़ंजे का ठेका चाहिए, जिनको दलाली करनी है थाने की तहसील की, ये वो लोग कहते हैं। स्वागत है दोस्तों, मैं शाइम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। इंडिया प्लस न्यूज लगातार आपको राजनीतिक लोगों से रूबरू करा रहा है, उनके विचार आप तक पहुंचा रहा है। साथ साथ हमारा प्रयास जारी है कि जो विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर या अपनी प्रतिभा को लेकर हमारे पास आते हैं वो भी हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो है चुनाव, यूपी चुनाव। और यूपी चुनाव की अगर हम बात करें तो कई पार्टियां इस समय मेहनत कर रही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में एक पार्टी रहती है, और अगर मीडिया की बात करें तो मेन स्ट्रीम मीडिया में टीआरपी के लिए एक संसाधन के रूप में जिसे देखा जाता है आज के समय में। बाकी तो लोग आलोचना में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी को ज्यादातर आलोचना के रूप में प्रस्तुत करते हैं बहुत सारे चैनल। लेकिन नींदें इस समय जो उड़ी हुई हैं वो उन दलों की उड़ी हुई है जिनके पास मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है, और उसी नींद को उड़ाने के लिए इस समय जो एक टीम मेहनत कर रही है, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग लगे हुए हैं इस समय उत्तर प्रदेश में, और उन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे क्योंकि मुजफ्फरनगर की अगर हम बात करें तो 2013 में जो ध्रुवीकरण हुआ था उसके बाद आज एक मेहनत चल रही है पार्टियों की, चाहे वो रालोद हो, सपा हो, बसपा हो, कि जो एक अलग हो गए थे लोग, जैसे जाट समाज और मुस्लिम समाज, उन्हें एक साथ लाया जाए। लेकिन मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए और कई तरह की राजनीति की अगर हम बात करें तो उसकी मेहनत इस समय AIM कर रही है, और बात करेंगे। सर यहां पर मुजफ्फरनगर में आप कितने दिन से रुके हुए हैं सर? मैं कल आया हूं। कल आए हैं। चलिए आज हम आपका स्वागत करते हैं बहुत बहुत मुजफ्फरनगर में। मेरा पहला सवाल आपसे, किस तरह का माहौल अभी तक आपने कल से जो घूमे हैं आप देखा है? नहीं, अभी मैं घूमा नहीं हूं, चूंकि हमारा प्रोग्राम इसके पहले मेरठ में किठौर में था, तो वहां पर मैं 5 दिन से था। और कल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे जो कौमी सदर हैं, उनकी जनसभा थी, वो ख़त्म हुई है, तो कल मैं रात में यहाँ पहुँचा हूँ। और आज से मैं जाऊँगा, कई गाँव में जनसंपर्क करूँगा, और 27 के प्रोग्राम के लिए लोगों को मैं दावत दूंगा कि लोग आएँ, तशरीफ़ लाएँ। किठौर में सर किस तरह का रिएक्शन मिला, किस तरह का उत्साह था लोगों में, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, किठौर जो है एक पॉलिटिकल हब है। कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी, पूर्व राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी, पूर्व बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी वहीं के रहने वाले। बावजूद उसके वहाँ की आवाम की जो मोहब्बत मिली है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, मैं उसको उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बड़ी बड़ी तादाद में लोग वहाँ बैरिस्टर ओवैसी साहब के जलसे में शिरकत किए थे। तो वहां से आपका जो साह बढ़ा है, क्या लग रहा है सर? मुजफ्फरनगर चूंकि आपने बताया कि वो हब है, लेकिन मुजफ्फरनगर से भी बहुत सारे मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी और बसपा में हैं, और ये बात सत्य है कि इस समय समाजवादी सबसे ज्यादा विचलित है आपके उत्तर प्रदेश में आने से। तो किस तरह का प्रेम आपको मिल रहा है? देखिए, समाजवादी जब तक MIM नहीं आई थी उत्तर प्रदेश में, तो मुसलमान कहीं ना कहीं समाजवादी बहुजन समाज के साथ था। और अगर इन मुसलमानों ने मुसलमानों की आवाज़ उठाई होती और मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी उत्तर प्रदेश में ना होती, तो उत्तर प्रदेश में MIM को आने की ज़रूरत ही ना पड़ती।
लेकिन जब मुसलमानों के साथ लगातार नाइंसाफ़ी हुई, हमारे इलाक़ों में स्कूल नहीं खोले गए, मुसलमान को झूठे मुकदमे में जेल की सलाखों के पीछे डाला जा रहा है, मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने के लिए डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है। जब ये सब नाइंसाफ़ियाँ हमारे साथ हुई, हमारे इलाक़ों में अभी यही मुज़फ़्फ़रनगर का दंगा हुआ, आपको याद होगा, आप मुज़फ़्फ़रनगर के रहने वाले हैं, मुज़फ़्फ़रनगर में बैठे हुए हैं। क्या हुआ मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर आपको मालूम है? मेरा सवाल यहाँ पर, तो क्या आप मुजफ्फरनगर दंगों की यादें ताज़ा करने आए हैं सर? हम तो भूलना चाहते हैं ना उन्हें। नहीं, कतई हम तो अपनी तारीख़ को नहीं भूलते जो हमारे साथ होता है। जो ज़ुल्म मुसलमानों के साथ हुआ है, आप उससे कैसे इनकार कर सकते हैं या कैसे भूल सकते हैं? क्या वो माएँ अपने शौहर को भूल जाएँगी जिन शौहरों को काट करके फेंक दिया गया गन्ने के खेतों में? क्या औरतें भूल जाएँगी, क्या बच्चियाँ भूल जाएँगी जिनकी माँओं के साथ गलत हुआ, काट करके फेंक दिया गया? या आप आपके साथ अगर ऐसा होता, खुदा न ख़ास्ता 1000 मर्तबा ना हो कि आपके वालिद या आपके भाई के साथ इस तरीके की घटना घट जाए, तो आप उसको भूल जाएँगे? शौकत अली साहब, शौकत अली साहब, सन 1947 में दंगे हुए, 2002 में दंगे हुए, उसके 84 में दंगे हुए। अगर हम उन्हें पकड़कर बैठे रहें, उनको उनको ना भूलें, हमारे देश के अंदर जो एक तरीके से इत्तेहाद है, आपने कहा इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आप मुसलमानों को तो इत्तेहाद की बात कर रहे हो, लेकिन हमारे देश की एकता और अखंडता, क्या हम उन्हें भूल ना जाएं? क्यों ना भूलें? क्यों आगे ना बढ़े हम अपने देश के लिए? हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से कौमी एकजहती का प्रोग्राम आप मुझे बता दीजिए कि किसी गैर मुस्लिम भाई ने ऑर्गेनाइज़ किया हो। आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने अपनी कोई सियासी पार्टी नहीं बनाई, और जब जब मुसलमानों ने अपनी सियासी पार्टी बनाई, इन्हीं सेकुलर पार्टियों ने कहा कि ये तो बीजेपी की बी टीम है। और कभी भी मुसलमान बीजेपी या उस वक्त में संघ रही हो, उसको रोकने के लिए सेकुलर पार्टियों का साथ दिया। लेकिन ये सच्चाई है कि देश के अंदर मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, हिंदू वोट बैंक है। हिंदू भाइयों से, दलित भाइयों से मुसलमानों को सीखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे हिंदुस्तान की बात करेंगे तो मुसलमानों के अंदर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है। सियासत जमहूरियत की एक ऐसी ताकत है जिससे तमाम दरवाजे को खोला जा सकता है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था। तो अगर मुसलमान अपना एक सियासी प्लेटफॉर्म बनाता है, और हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड भी है, हमारे 14 एमएलए हैं, 2 एमपी हैं, तो मुझे लगता है कि ये समाज के लिए और हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, तो इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। दूसरी चीज़ आपने कहा कि देश की एकता और अखंडता। देश की एकता और अखंडता के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो मुसलमानों ने किया है, और किसी दूसरे का नाम मुझे आप बता दीजिए। सर, आप कह रहे हैं लोकतंत्र की बात, तो आप कर रहे हैं, आप पहले उलमा काउंसिल को लेकर साथ चले, अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अच्छी बात है, आप अपनी कौम के लिए दर्द रखते हैं, कौम को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सर मेरे देश का जो ढांचा है ना, वो हिंदू और मुस्लिम को साथ लेकर चलने से बनता है। और आप इस पर मेहनत क्यों नहीं करते? क्यों ऐसे इस तरह से नहीं करते कि हिंदू और जो बहुसंख्यक समाज के अन्य वोट हैं वो आपके साथ आए? सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ा है? अगर ना पढ़ा हो तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी, गोपाल कमीशन की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। तो जो लोग मुख्य धारा से कट गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने का काम कौन करेगा? 3 दिन पहले प्रतापगढ़ के अंदर एक तौफीक नामी शख्स को उसके घर में घुस करके पुलिस वाले ने रात को गोली मार दी। जब उसको गोली मारा तो वो घर से निकल करके भागा और सामने कुआं था, कुएं में गिर गया। पुलिस वालों ने डंडा बांस डाल करके उसको उसको उससे मारा। पुलिस वालों को ये लगा कि तौफीक मर गया, लेकिन जब पुलिस चली गई तो गांव वालों ने मिल करके तौफीक को बाहर निकाला, हॉस्पिटल लेकर के गए।
इलाहाबाद ने रिफ़र किया कि जेएमयू लेकर के गए लखनऊ, वहाँ पे वो एक्सपायर कर गया। आपने सुना? नहीं सुना आपने? आगरा के अंदर एक वाल्मीकि समाज के लड़के को मार दिया गया, मर गया। तो वहाँ सारी पार्टियां, सारे नेता जा रहे हैं। आजमगढ़ के अंदर कुछ दिन पहले एक दलित के बेटे को काट करके गन्ने के खेत में, प्रधान को काट करके गन्ने के खेत में फेंक दिया गया था। आपने सुना होगा कि कांग्रेस के लल्लू पंजू सारे लोग गए, समाजवादी का डेलीगेशन गया, सब गया। वहीं से 25 किलोमीटर दूरी पर एक गांव का नाम है चकिया हुसैनाबाद, फरिया में पड़ता है। 2 मुसलमानों का गला काट करके फेंक दिया गया। आपने सुना? यही तो नाइंसाफी हमारे साथ है सर। अगर इन सेकुलर पार्टियों ने इंसाफ किया होता मुसलमानों के साथ तो एमआईएम को उत्तर प्रदेश में आने की जरूरत ना पड़ती। हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा? हमारे लिए कौन आवाज? अगर हम अपनों के लिए आवाज उठा रहे हैं तो उसमें गलत क्या? एक दलित समाज का बेटा अगर मरता है, अगर बहन जी आवाज उठाती है तो आप सही कहते हैं। मुसलमानों के लिए बहन जी को आवाज क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बलिया जाता है, वहां पे हत्या हो जाती किसी यादव की, तो समाजवादी का डेलीगेशन आजमगढ़ क्यों नहीं जाता जो मुस्लिम नौजवानों की हत्या होती? समाजवादी का डेलीगेशन तौफीक के पास क्यों नहीं जाता? यही हापुड़ पिलखुआ के अंदर कासिम नामी शख्स को गाय के नाम पे मार दिया गया। समीउद्दीन उनको बचाने आए, उनको मारा। 70 साल के बुढ़े थे, उनके राइट साइड के पूरे हाथ पैर पसली सब तोड़ दिए। कासिम की 3 बच्चियां, गरीब परिवार, यानी किराए के मकान में रहते थे। कोई नेता नहीं गया, समाजवादी की हुकूमत थी, कोई नेता नहीं गया। कौन तो गया? यानी कि आप मुसलमानों के जो मुद्दे हैं, चलिए हम भी मानते हैं कि मुसलमान इस हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा नहीं है कि किसी मजबूरी के तहत रहा, उसको पसंद है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से वो प्यार करता है इसलिए रहता है। लेकिन सर क्या मुमकिन है, ये कहा जाता है सर, आप भी जानते हैं और इसी उत्तर प्रदेश की सरजमीन के आप रहने वाले हैं, कि जब ओवैसी जी यहाँ आएंगे वो मुसलमानों की बात करेंगे तो बहुसंख्यक समाज का, पिछड़ी जाति का और अन्य वोट इकट्ठा होगा जिससे बीजेपी को मजबूती मिलेगी। तो इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। मुसलमानों की बात ना की जाए, आपका कहने का मतलब यही है? मुसलमानों की बात की जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से ना की जाए कि बहुसंख्यक समाज उससे इकट्ठा। बहुसंख्यक समाज इकट्ठा कहाँ नहीं है? आप कहाँ हैं? आप मीडिया से ताल्लुक रखते सर इकट्ठा होने का मतलब ये नहीं, इकट्ठा सबको रहना चाहिए, मुझे भी उनके साथ इकट्ठा रहना चाहिए, लेकिन उनकी विचारधारा ऐसी ना बने कि उनको लगे कि मुस्लिम जो है हमारे विरुद्ध एजेंडा चला रहे हैं। पोलराइजेशन की बात आप कर रहे हैं कि वैसी साहब के आने से पोलराइजेशन होगा, हिंदू वोट बैंक इकट्ठा होगा। 2019 में सर, आप तो काबिल आदमी मुझे लग रहे हैं, पढ़े लिखे काफ़ी हैं, हो सकता है कि आपका होमवर्क भी अच्छा हो। 2017 का विधानसभा का इलेक्शन समाजवादी और कांग्रेस का अलायंस था ना। मुजफ्फरनगर में तो हम नहीं लड़े ना एक भी सीट। कितनी सीट बीजेपी जीती यहाँ पे? कितनी जीती? यहां तो 6 की 6 सीटें बीजेपी। किसने किया सर? हम तो यहाँ नहीं थे। मेरठ नहीं लड़े सर, 1 सीट समाजवादी जीती। गाजियाबाद नहीं लड़े सर, हम सहारनपुर में 1 सीट पर लड़े थे, 600-700 वोट मिला था हमें। बागपत नहीं लड़े सर। तो यानी कि पिछली बार तो एक लहर थी। जवाब तो लीजिए पहले पूरा। तो यहाँ पे कैसे जीत गई? 17 में बड़ा लोग खुश थे, बस के ऊपर 2 नौजवान, यूपी को ये साथ पसंद है, लखनऊ में म्यूजिक चल रहा था, डांस कर रहे थे। 47 में सीट समाजवादी 222 से, कांग्रेस 6 सीट। समाजवादी को कितना वोट मिला आप जानते हैं? कितना परसेंट मिला जानते हैं आप? समाजवादी पार्टी को 2017 में 22% वोट मिला, बहुजन समाज पार्टी को 2017 में 23% वोट मिला, कांग्रेस पार्टी को 2017 में 6% वोट मिला, बीजेपी को 40% मिला। कितना? 40% मिला 2019 में। और सपा कांग्रेस का गठबंधन था। 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन में समाजवादी बहुजन समाज का अलायंस हुआ। जिसको टिकट मिलता था वो सोचता था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। हम उत्तर प्रदेश में 1 सीट पे चुनाव नहीं लड़े। हमने यहाँ पर, बल्कि समाजवादी के सपोर्ट में हमने एक जनसभा भी की थी बहराइच के अंदर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की।
हमारा यहाँ पे लोग बैठे हुए मुसलमानों से पूछ लीजिए, चले जाइए बस्तियों में पूछ लीजिए, 76% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन को वोट किया था। कितनी सीट जीते सर? ये हम नहीं थे। आप जो कह रहे हैं ना कि हमारे आने से पोलराइजेशन होगा, हम तो नहीं थे। कितनी सीट जीते? 5 समाजवादी जीती, 10 बहुजन समाज। 2017 में मैंने आपको बताया ना इन लोगों का वोटिंग परसेंटेज क्या था। 2019 आते आते इनका वोटिंग परसेंटेज क्या हुआ मालूम आपको? समाजवादी पार्टी का जो वोट 22% था 17 में, 19 में वो 17% हो गया, 5% कम हो गया। बहुजन समाज पार्टी का जो 23% था वो 18% हो गया, यानी 5% कम हो गया। और कांग्रेस पार्टी का जो 6 था वो 2% हो गया। और बीजेपी का जो 40% था वो 50 हो गया। तो वो वोटर कहां शिफ्ट हुआ? सपा बसपा कांग्रेस का वोटर कहां शिफ्ट हुआ? यानी क्या मेरे ही जीने मरने का मामला है? मैं ही देश के अंदर सारा ठेकेदार हूं। मैं समाजवादी कांग्रेस को जिताने का ठेका लेकर के रखा हूं। जब उनका वोटर बीजेपी के साथ है तो फिर आप मुझसे कह रहे हो कि आपके आने से 2019 में हम नहीं थे ना। पूरे हिंदुस्तान में 3 सीटों पर हम चुनाव लड़े थे, हैदराबाद, औरंगाबाद। 22 साल बाद शिवसेना बीजेपी से औरंगाबाद की सीट एमआईएम ने जीता है। सब वहां पे एनसीपी कांग्रेस ये लोग मिलकर के नहीं हरा पा रहे थे, एमआईएम ने हरा। मेरे चैनल के माध्यम से यानी कि दर्शकों को आप बता रहे हैं, चलिए मुझे भी संतुष्ट कर लेंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल, आपके जिन मुसलमानों के आप हमदर्द हमनवा और बिल्कुल एक तरीके से मुख्तार और रहबर बनकर आए हैं ना, उन लोगों का आपके प्रति क्या विचार है? यहां उत्तर प्रदेश के अंदर न जाने कितने लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी के एजेंट हैं। उनके दिमाग में से कैसे निकालोगे आप? ये बात है, आप चैनल्स के माध्यम से बता सकते हैं, उनको उन तक कैसे पहुंचेगा आपका मैसेज जो आप ये सब बता रहे हैं? आप 27 तारीख को जनसभा में आइएगा और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप आएंगे इंशाल्लाह। बीजेपी की बी टीम जो हम लोगों को कहते हैं ना, ये आवाम नहीं कहती है। ये समाजवादी पार्टी के जो दलाल हैं, जिनको रोड का ठेका चाहिए, सड़क का ठेका चाहिए, खड़ंजे का पड़ंजे का ठेका चाहिए, जिनको दलाली करनी है थाने की तहसील की, ये वो लोग कहते हैं। और अपने साथ में चलने वाले जो उनके चपरासी होते हैं उनसे कहलवाते हैं। आवाम नहीं कहती। आवाम के दिलों में आज भी आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ओवैसी नहीं ओवैसी साहब कहती है। ये रिस्पेक्ट है, ये मोहब्बत है आवाम के दिलों में। धीरे धीरे हम जगह बनाएंगे। आपको मालूम है 2017 के अंदर फिरोजाबाद में 1 सीट हम मेयर की लड़े थे। कितनी? 1 लड़े थे। हम सेकंड नंबर की पार्टी थे वहां पे, सेकंड नंबर की पार्टी हम थे, थर्ड नंबर पे समाजवादी थी। धीरे धीरे कोई चीज होती है, वक्त लगेगा, इंशाल्लाह बदलाव आएगा। मुसलमानों के पास कोई मुतबादिल नहीं था, आज मुसलमानों के पास एमआईएम के रूप में एक अल्टरनेट मौजूद है। इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे हम। मेरा अंतिम सवाल आपसे, हिंदुस्तान का जो राजनीतिक एक माहौल है उसमें हमेशा मुसलमान ने, चाहे वो कांग्रेस के साथ रहा हो, बहुसंख्यक समाज के जो जिस पार्टी के पक्ष में वोटर है उसके साथ एक तरीके से अलायंस किया। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी के साथ ऐसे ही, या जब बहुजन समाजवादी का दौर चलता था बहुजन समाजवादी के, तो एक सफलता मिलती थी। लेकिन क्या मुसलमान अकेले इस तादाद में है कि उत्तर प्रदेश में अपना वजूद बना सकता है? समाजवादी पार्टी आजम खान और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर के बनाई थी, और आजम खान मौजूदा वक्त में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो कहाँ है? जेल की सलाखों में। आजम खान का बेटा एमएलए है, वो भी जेल की सलाखों के अंदर है। मुलायम सिंह यादव बीमार होते हैं तो चार्टर्ड प्लेन से गुड़गांव जाते हैं मेदांता में। आजम खान बीमार होते हैं तो सरकारी एम्बुलेंस से जाते हैं। ये नाइंसाफ़ी है मुसलमानों के साथ। और जो आपका सवाल है कि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के साथ क्या मुसलमान खड़ा रहा, क्या कहा आपने? कि मुसलमान हमेशा उसके साथ रहा, क्या कहा आपने? सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल ये था कि मुसलमान ने कांग्रेस के साथ मिलकर के एक अपनी हिस्सेदारी ली, समाजवादी के साथ मिलकर के हिस्सेदारी ली, कभी बहुजन समाजवादी, लेकिन अकेले अपने दम पर वो कहाँ? हम तो यही कह रहे हैं कि हमको हिस्सेदारी चाहिए।
हिस्सेदारी और ताबेदारी दोनों वर्ड अलग है, दोनों के माने अलग है। मुसलमानों ने हिस्सेदारी कभी नहीं मांगी, ताबेदारी की है। हम तो हिस्सेदारी की तो बात कर रहे हैं। 3% मौर्या है, आप उससे अलायंस करने को तैयार हैं। 20% मुसलमान है, उससे अलायंस करने को क्यों नहीं तैयार है? हम तो चाहते हैं आप 300 सीटों पे चुनाव लड़िए ना, 350 पे लड़िए ना, आप जीत करके आइए, हमको सरकार में मत लीजिए ना। हम वो भी नहीं चाहते आप हमको सरकार में लीजिए, लेकिन कम से कम आप हिस्सेदारी तो दीजिए। यही तो लड़ाई है हमारी। लेकिन हम ताबेदारी करने को तैयार नहीं है। वो हमारे आका, हम उनके गुलाम बनने को तैयार नहीं है। मुसलमान अपनी लीडरशिप को डेवलप करेगा। हर समाज का अपना नेता है, तो मुसलमानों का नेता नहीं है भाई? आप बताइए है क्या? मुसलमानों में तो सलमान खुर्शीद रहे, गुलाम नबी आज़ाद रहे, बड़े बड़े नाम रहे हैं सर, तो कहाँ से नेता नहीं है? लेकिन जब मुसलमानी आप पर विश्वास करने को तैयार नहीं तो कहाँ से आप नेता दे दें? आपके हिसाब से विश्वास नहीं कर रहा होगा, हमारे हिसाब से तो कर रहा है। इसलिए हम तो कामयाब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 24 जिला पंचायत जीत करके आए हैं हम। 2017 में 32 कारपोरेटर नगर निगम में हम जीत करके आए। हमने अच्छा खासा वोट लिया। फिरोजाबाद के अंदर 9 कारपोरेटर जीते, हमारा मेयर रनर रहा। तो ये मुसलमान हमारे ऊपर एतमाद नहीं करता, तो ये हमको वोट क्यों डाल रहा है? डालेगा इंशाल्लाह। इस बार हमने 4-5 दलित तो हमारे 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 बैनर से जीत करके आए। 2022 में आप देखिएगा, अगर मैंने हर बिरादरी के लोगों को जिता करके नहीं लेकर के हमारी पार्टी आई तो फिर कहिएगा। हमारे यहाँ जो अब तक 100 से ज़्यादा हमारे पास आवेदन हुए, जिसमें से 18 आवेदन नॉन मुस्लिमों के हैं। उसमें ठाकुर भी है, ब्राह्मण भी है, दलित भी है, बैकवर्ड क्लास भी है, सारे लोगों का आवेदन हुआ है। हाँ, और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ कहना बंद कर दीजिए कि हम सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, हम मजलूमों की बात करते हैं। हम रोहित विमोला पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने ही बात की थी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, किसी दलित लीडर ने नहीं की थी। हम मजलूमों की बात करते हैं। हाँ, यकीनन मुसलमान सबसे ज़्यादा शोषित है, वंचित है, इसलिए हम मुसलमान की भी बात करते हैं। सर, एक और तो बीजेपी का विरोध करते करते अचानक से इतना ज्यादा समाजवादी के प्रति इतना कड़वा क्यों बोलने लगे? क्यों नहीं गठबंधन कर लेते समाजवादी पार्टी से? क्यों क्यों आखिर सर? आप करवा दीजिए, हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? जी हाँ। तो यहाँ पर काफी लंबी वार्ता हमारे से की है और कई बातों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से उनका विश्वास है, अगर वो विश्वास पर वोटर्स खरा उतरता है और उत्तर प्रदेश की जनता खरी उतरती है, तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले मामले, चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं। आगे क्या होगा? 27 तारीख को जो यहां पर एक सभा करने जा रहे हैं, वहां भी मैं पहुंचूंगा। इंडिया प्लस न्यूज की पूरी टीम वहां पर रहेगी। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल के जो भी जिस पार्टी के हम विचार आप तक पहुंचाते हैं उसे आगे बढ़ाते रहें और हम आपको दिखाएंगे कि ओवैसी यहां से क्या कहते हैं और किस तरीके के नतीजे रहेंगे। जुड़ रहिएगा हमारे साथ में अपने साथी राजू नयाल के साथ। इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।